2 साल बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के राइजिंग राजस्थान के दीवाने हो गए हैं। निवेश और रोजगार की एक नई कहानी राजस्थान में राइजिंग राजस्थान लिख रहा है। पिछले 2 साल में 35 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू साइन हो चुके हैं। राजस्थान में निवेश और औद्योगिक विकास को लेकर नई रफ्तार देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की पहल राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 ने निवेश के मामले में नया रिकॉर्ड कायम किया है। दिसंबर 2024 में आयोजित इस समिट में लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए, जो राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव माना जा रहा है। सरकारी आंकड़ों और विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार इस निवेश प्रस्ताव में सबसे बड़ा हिस्सा ऊर्जा क्षेत्र में है, खासकर सोलर एनर्जी का है, जो ऊर्जा सेक्टर में करीब 20.82 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री सेक्टर में 3.94 लाख करोड़ के, माइनिंग सेक्टर में 1.83 लाख करोड़ सहित अन्य क्षेत्रों में निवेश की प्रतिबद्धताएं मिली हैं। बड़े कॉरपोरेट समूहों की अगर आप बात करेंगे तो उन्होंने भी इस पूरे इवेंट के अंदर राजस्थान के अंदर रुचि दिखाई है। उदाहरण के तौर पर अडानी ग्रुप का नाम सबसे आगे आता है, जिसने 7.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। सरकार का कहना है कि यह केवल कागजी समझौते नहीं है। पिछले 1.5-2 साल के वक्त में इन एमओयू में से लगभग 7-8 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है या काम जमीन पर शुरू हो चुका है। राज्य सरकार नियमित मॉनिटरिंग कर रही है। उद्योग जगत के साथ लगातार संवाद के जरिए निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की लगातार कोशिश की जा रही है। पिछली सरकारों से अगर आप तुलना करेंगे इस इन्वेस्टमेंट समिट की, निवेश के आंकड़ों की बात करें तो मौजूदा पहल पिछले निवेश सम्मेलनों की तुलना में काफी ज्यादा बड़ी मानी जा रही है। 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में आयोजित रिसर्जेंट राजस्थान समिट 2015 में करीब 3.21 से 3.3 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए थे। उस समय यह बहुत बड़ा कदम माना गया, हालांकि बाद में इन प्रस्तावों का कन्वर्जन बहुत ज्यादा सीमित रहा। इसके बाद 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 आयोजित किया था, जिसमें करीब 10.44 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए थे। बाद में कुछ और प्रस्ताव जुड़ने के बाद ये लगभग 11-12 लाख करोड़ रुपए के आसपास का आंकड़ा बन गया। खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि ऐसे निवेश प्रस्तावों में आमतौर पर 10 से 12% ही वास्तविक निवेश में बदल पाते हैं। वहीं मौजूदा सरकार के दौरान पिछले 2 वर्षों में 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन होना और निवेश के पैमाने में काफी बड़ा बना देता है। यह आंकड़ा इन्वेस्ट राजस्थान 2022 से करीब 3 गुना अधिक है और रिसर्जेंट राजस्थान 2015 से करीब 10 गुना अधिक है। राजस्थान में रोजगार के अवसरों की अगर आप बात करें तो निवेश के साथ साथ रोजगार सृजन में भी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 2 वर्षों में प्राइवेट सेक्टर में 2 लाख से अधिक नौकरियां पैदा होने का दावा किया गया है। राज्य सरकार अपने अगले 5 वर्षों का लक्ष्य बताते हुए 4 लाख सरकारी नौकरी और 6 लाख प्राइवेट नौकरियां उपलब्ध कराने का वादा करती है। राइजिंग राजस्थान के जरिए आने वाले निवेश से सोलर एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई मौके पर कहा है कि सरकार युवाओं को जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनाने पर जोर दे रही है। भविष्य का अगर सरकार का लक्ष्य की बात करें तो राज्य सरकार का लक्ष्य राजस्थान की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि राजस्थान सरकार को 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने यानी 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर के स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य पर काम कर रही है। इसी दिशा में पहली बार प्रवासी राजस्थानी दिवस जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, ताकि प्रवासी राजस्थानी और वैश्विक निवेशकों को राज्य के विकास से जोड़ा जा सके। कुल मिलाकर राइजिंग राजस्थान के जरिए राज्य सरकार निवेश, उद्योग और रोजगार की नई संभावनाएं खुलती नजर आ रही हैं। हालांकि किसी भी निवेश सम्मेलन की असली सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि एमओयू का कितना हिस्सा वास्तविक परियोजनाओं में बदल पाता है। यदि घोषित निवेश का बड़ा हिस्सा जमीन पर उतरता है तो आने वाले वर्षों में राजस्थान देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में शामिल हो सकता है।